कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं लालजीत यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे लोग स्वस्थ अच्छे होंगे, साथ ही साथ धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर ये सच है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता देना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें, क्योंकि टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ पावर। समय ही पैसा है, समय ही शक्ति है। इस समय तो बड़ा ही कीमती है, आप सभी बेहतर जानते हो। मैं आपकी क्लास में बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी, जिसमें आपने पीछे मेरे साथ में 5 क्लासेस कर लिया है। आज मैं आपको 6वीं क्लास देने जा रहा हूँ। तो देर किस बात की, फटाफट कॉपी पेन निकालिए, काम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अपना तो काम ही पूजा है। तो ठीक है, अच्छी बात है। नल एवं टंकी, आज ये नल टंकी पर आपकी 6 नंबर की क्लास है, 6वीं क्लास। आप सारे लोग कंप्लीट क्लास को देखा करो, साथ ही साथ क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करते समझते हुए आगे बढ़िए। हम ही चाहते हैं फ्रेंड्स कि आज सीधे हम सवाल की शुरुआत करें। तो पीछे तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 22 सवाल तक अब तक हमारे पूरे हुए। आज की अपनी क्लास 23वें सवाल से शुरू होनी है। सो क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। और हाँ, अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने पीछे क्लासेस नहीं देखी, देखो अगर पास होना चाहते हो तो गणित में एक सीक्वेंस रहता है, क्रम होता है, वो आप पीछे की क्लासेस को देख लेंगे तब अच्छे समझ में आएगी। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कोई कम या ज़्यादा नहीं होता। इस ना तो उस बात को आप ध्यान में रखिए, आप काम करते रहिएगा। अब आज के सवाल तो बड़े ही बेमिसाल हैं, सारे बड़े मस्त मस्त, क्योंकि एएम और पीएम पर आधारित एक क्वेश्चन होंगे। तेरी झलक सबसे अलग टाइप का ये सवाल है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें अगर मैं क्वेश्चन नंबर 23 एक बार पहले आपको सुना दूं, जरा आप सुन लें। पीडीएफ है आपके पास, पढ़ा है आपने सवाल, फिर भी 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नलों को क्रमशः 8 AM, 9 AM एंड 10 AM यानी प्रातः 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे इनको खोला गया। कितने समय बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी, ये आपका प्रश्न है। यानी क्या कह रहे हैं ये भाई साहब, इनका ये कहना है कि 3 नल हैं। कौन है वो? ए बी सी। ये किसी टंकी को क्रमशः 10, 15 और 30 घंटे में अगर अकेले अकेले चला दिया जाए तो हम ये लोग भर देंगे तीनों को क्रमशः। लेकिन यहाँ पे मैटर क्या है, तीनों को क्रमशः यानी पहले वाले को 8 बजे, फिर अगले वाले को 9 बजे 9 AM और लास्ट वाले को 10 AM पर खोला गया। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करके पहले केयरफुली समझ लो तब उतारना। खोल दिया गया। सवाल है कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो टंकी को पूर्णतः भरने में लगा समय कितना होगा। अब अगर आप इस सवाल को देखिएगा तो पहले ध्यान से समझो मेरे साथ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा। आप लोग तैयार हैं? आप लोग समझ पा रहे हैं? आप लोग ठीक है मेरे भाई। लगाने का स्टाइल पुराना रहेगा, समझने का नया। कैसे नया पुराना का मेल मिलाप होगा अभी समझते हैं। सबसे पहले हमने ए बी और सी लिखा, सारे भरने वाले हैं तो सब प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। यहां लिखो 10, 15 और 30। एलसीएम बोले बेबाक, लब के बोल आजाद, तो कितना लिखोगे? 30। 10 तियां 30, 15 दूनी 30, 30 एकन्नम 30। यहां तक तो सब कुछ ऑल इज वेल भैया। क्यों भैया? तो आप कह दो ना ऑल इज वेल भैया, सीटी बजा के बोल। अगर ऑल इज वेल है तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर किया क्या? नहीं किया तो कर डालिए ना, मैं तो आप लिए लग गया हूं। अब इनका हालत क्या है देखो ना, ये तो सिचुएशन हो गई 30 यूनिट का पानी है, ये 3 शेर आके मैदान में डट गए, हम भी भरेंगे हम भी भरेंगे हम भी। हमने इनकी औकात जाननी चाहिए
तो आप कहते नहीं यहाँ पे जिस आदमी की जितनी औकात उतना पैसा कमा सकता है, उतने वो सिलेक्शन ले सकता है। यहाँ जो कुछ जहाँ पर जो कोई किसी काम के लिए दोषी नहीं। दूसरा है आप जहाँ है जिस परिस्थिति में उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, दूसरे को जिम्मेदार ठहरा के कुछ मिलने वाला नहीं है ना। मैं मोटिवेशनल वीडियो भी आपको अलग से डालता हूँ, जरा उसको भी देखा सुना करिए, समझा करिए। आपका जो दूसरा यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल, जिसमें रीजनिंग क्लास जाती है, आपकी मोटिवेशन जा रहे हैं, तो उसमें बहुत चीज़ें आप सीखेंगे। तो फिलहाल इस सवाल को सीखिए मेरे साथ। अब देखिए ना, हमने इनको बुला लिए, भाई आ जाओ। एक साथ नहीं खोले, धीरे धीरे। तो आप कहते हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, कहाँ पता नहीं। ये देखो, एक नल को 8 बजे खोले, फिर चाय नाश्ता बड़ी मजे से, दूसरका वाला 9 बजे से खोले, आराम आराम से अगला वाला 10 बजे खोले। कह रहे हैं इस कंडीशन में ये बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आप कह देना कि चलो सबसे पहले 8 बजे एक खुल जाएगा, वो कौन रहा होगा, नल ए रहा होगा, राइट। 9 बजे दूसरका वाला खुल जाएगा। इसका मतलब है कि ये नल देखो ये बंद नहीं किया गया, ये तो चल ही रहा है, इसका साथी बी आ जाएगा। 10 बजे तीसरका खोला जा रहा है, बहुत अच्छा। ए चल रहा था, बी चल रहा था, सी भी आके जुड़ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी। डियर स्टूडेंट्स, इस केस में कहा जा रहा है कि टंकी को भरने में पूरा टाइम कितना लग जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि जब पहला वाला नल लगा होगा 8 बजे चला, अगला वाला 9 बजे, यानी 1 घंटे एकला चलो रे, तो ये तो अकेले चला ना, बोलो यार। तो अगर अकेले चला भैया तो बेचारा 3 यूनिट पानी भरा होगा, तो यहां लिख देता हूं 3 यूनिट प्लस, यहां पर ए अभी दोनों, चूंकि अगला वाला 10 बजे खुल रहा है, इसका मतलब एक ही घंटा इन दोनों ने भी साथ में काम किया। 1 घंटा इसने अकेले, 1 घंटा इसने, तो 1 घंटे में डियर स्टूडेंट्स 3 और 2 5 यूनिट काम किया गया होगा, यानी ए का 3 यूनिट, बी का 2, फाइनली 3 3 6 2 8 यूनिट। तो यानी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 8 यूनिट पानी भर दिया गया। टोटल कितना भरना था, 30 यूनिट घटा लोगे 22 यूनिट बच जाएगा। ये जो 22 यूनिट पानी है, इसको अभी तीनों फटाफट, वाह एक्शन मोड में आ गए, हरकत में आई सरकार, अब भर डालेंगे पूरा का पूरा पानी। तो जब तीनों एक साथ में होंगे तो 3 2 5 1 6 यूनिट भरेंगे। 6 से भाग दे दो, 6 से भाग करिएगा तो मेरे को एक बात बता दो, यहाँ से आपके पास थोड़ा सा छोटा कर लो, तो यार ये 2 तिया हो जाएगा, 2 11 होगा, 11/3, तो 3 त्रिके 9, 9 2 11, तो 3 सही 2/3 घंटे का टाइम लगेगा। यहाँ पे सवाल ये किया गया कि कुल वो कितना समय लगेगा या कितना बजे जाके टंकी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि ऐसी किसी क्वेश्चन का आंसर आप बजे में ही देंगे कि वो 11 बजेगा, 12 बजेगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा, वो आप समझ लें पहले। तो मैं ये चाहता हूँ 3 घंटा ये और 2/3, तो 2/3 का मतलब कितना होगा, 40 मिनट होगा। 2/3 को मिनट में बदल दो, तो मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 40 मिनट आ जाएगा, है ना। तो 40 मिनट हो जाएगा, चलो ठीक है। तो देखो अगर समय की बातें आप तो करते हो, तो 1 घंटा 2 घंटा, 2 घंटा ये और 3 घंटा ये, तो 2 3 5 घंटा 40 मिनट। बट आपको ऐसे सवालों में क्या करना होगा, टाइम बताना होगा। तो टाइम देखो कैसे बताओगे, 10 बजे से चला है तो यहाँ पे, यहाँ से लेना 10 बजे ये लेना, अब प्लस ये वाला लास्ट वाला टाइम, तो लास्ट वाला टाइम 3 घंटा, 2/3 का मतलब 40 मिनट, तो यानी ये लगेगा 3 घंटा 40 मिनट। सुनो ना, 10 3 13 40, तो 13:40 को अगर हम AM PM में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स 1:40 पर ये टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, यानी ये AM से अब PM में पहुंच जाएगी। अच्छे समझ में आ गया, क्या समझा आपने। अगर टाइम पूछेगा, घंटे पूछेगा, तो 2 घंटा और 3 घंटा 40, तो 5 घंटा 40 मिनट लगेगा टोटल टंकी को भरने में। कितने बजे अगर हुआ कोई टाइम पूछता है तो लास्ट वाले टाइम में आप इसको लेके जोड़ दीजिएगा, तो 10 3 13 40, यानी 1:40 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छे समझ में आ गया। यदि आ गया तो जल्दी से सॉल्व करिए, हम आपका अगला क्वेश्चन
डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत सवाल, आज बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। ऐसी मजेदार मजेदार सवाल हैं। अभी एम चल रहा, फिर पीएम चलेगा, सारे क्वेश्चन। 24 नंबर, इसके बाद पढ़ो सब लोग और ध्यान से मेरे साथ समझिए, डिस्कस करिए। चौबीसवां पढ़ लिया क्या? अरे मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। अगर आप अपने पीडीएफ से सवाल पढ़ चुके हो तो मेरे साथ समझ लो 24 नंबर। 24 नंबर क्या कह रहा है? 3 नल ए, बी एवं सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 60 घंटे में भर सकेंगे। तीनों को क्रमशः 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे खोला गया तो टंकी कितने देर में पूर्णतः भर जाएगी? यानी यहां पर भी कितने बजे भरेगी, ये समय आपको बताना होगा। देखिए कैसे। 24 ए बी सी 3 है, सब भर रहे हैं तो रहने दीजिएगा। इनको टाइम क्या लग रहा है? 12, 15 और 20 घंटे भरने में लगेगा। तीनों को क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोला। तो टंकी कितनी देर में पूर्णतः भर जाएगी? अभी क्वेश्चन तो जस्ट पिछला वाला ही है, इस नाते आपको इसी पैटर्न पे अच्छे से इसे समझ लेना चाहिए। आपके दिमाग में आ रहा है क्या? तो सॉल्व करके यार कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहो ना फटाफट। आप लोग बड़ा अच्छा कोऑपरेट करते हो, सवाल लगाना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ चलिए हम लोग साथ साथ मिलकर डिस्कस करते रहें, मजा आ जाए इस सवाल को लेकर। अब यहाँ पे लगाने का मेथड वही जो हमने आपको सिखा रखा है। सबसे पहले ए, बी, सी, ये 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे। एलसीएम विदाउट एनी हेजिटेशन कितना लोगे? 60। 12 25 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। ठीक है। अब देखिएगा, एक टंकी है, इसको फिल करना है। फ्रेंड्स देखो, बारी बारी से नलों को खोला गया है, ये समझ रहे हो ना। एक को 7 बजे इन्होंने चलाया चिरकुट प्रसाद ने, एक को 8 बजे, फिर हलवा हलवा खा के 10 बजे चलाया। अरे ठीक है, भरेगी भरेगी टंकी। तो अब देखिए, सबसे पहले नल ए स्टार्ट हुआ, तो नल ए स्टार्ट हुआ, लेकिन कितने बजे? 7 बजे चलाइए। इसके बाद 8 बजे नल बी को स्टार्ट करेगा, तो इसका मतलब ए चल रहा है, बी भी आ गया, तो ए और बी ये दोनों 8 बजे काम कर रहे हैं, यानी 1 घंटे तक इसने अकेले काम किया। अब ये लगा। अगला वाला नल 10 बजे चल रहा है, तो 10 बजे चलेगा, तो ठीक है। अब ए, बी, सी सभी काम कर रहे हैं। यस फ्रेंड, जितना यहां से समय निकलेगा उसी को इसमें हम ऐड कर देंगे, बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हमने जस्ट पीछे आपको समझाया कि लास्ट वाले टाइम से जोड़ोगे सीधे उत्तर आएगा, यहां से जोड़ोगे तब भी आंसर आएगा, बट उसकी जरूरत क्या मेरे भाई? कोई जरूरत ही नहीं है। कैसे हल करेंगे? अरे भैया अभी तो सिखाया हूं कि 7 से 8 1 घंटा हुआ, तो 1 घंटे अकेले ए चलता रहा। पायो मैंने राम रतन धन पायो, अकेले पानी भर के आयो, तो कितना भर के आयो? 5 यूनिट। अगला देखो यार, ध्यान से, गलती ना हो बेटा, क्योंकि 8 और 2 10, ये 2 घंटे का मामला है। यहां से तो 1 ही घंटे का मामला था, ये 2 घंटे चले दोनों। तो 2 घंटे जब चले तो यहां मैं 2 गुणे कर देता हूं। ए बी दोनों, तो ए बी दोनों जब चले होंगे तो 4 5 9 यूनिट पानी भरे होंगे, तो यहाँ 9 ले लेना। तो देखो ना, 9 दूनी 18, 18 और 5 क्या होगा? 23 हो जाएगा। अब टोटल 60 यूनिट पानी था, तो आपका जो शेष बचने वाला है 60
में से 23 को घटाओ, जल्दी घटा के बोलो मेरे सूरवीरों कितना आया, बताओ ना फटाफट। तो 60 में से 23 गया 37। अगर ये भी नहीं सोच पाए तो गणित खतरनाक है, स्पीड बनाने के लिए और तेज करना पड़ेगा। 37 बचेगा, है ना। ये 37 यूनिट का पानी ये तीनों चच्चा लोग भरेंगे। आगे चाचा जी 30 37, लेकिन जब ये तीनों एक साथ थे तो कितना यूनिट पानी भरते थे, ये 4 5 9 3 12 यूनिट, तो डिवाइडेड बाई 12, 12 तिया 36, 1 37, तो 1/12। सुनो 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1/12 को बेटा मिनट में बदल दे क्या, तो 1/12 को मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 25 60। इसका मतलब है कि 3 घंटा 5 मिनट लगेगा अभी यहां से, तो 3 घंटा 5 मिनट। तो अगर आप टाइम पूछना चाह रहे हो तो आपका 1 2 3 घंटा ये लगा था, 3 घंटा 5 मिनट ये लगा आपका, तो यानी एग्जैक्टली 3 3 6 घंटा 5 मिनट लगेगा आंसर। लेकिन ये पूछ रहा कितने बजे टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। अगर कितने बजे भरने की बात होनी तो मैंने आपको बताया कि लास्ट वाले टाइम में ये वाला समय आपको लेकर जोड़ देना होगा। सो लगा दो यहाँ क्वेश्चन मार्क कि आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास है, और वो जवाब ये रहा। 10 बजे, बज गए 10, अब होगा बस। उसमें 3 घंटे 5 मिनट को लाके जोड़ दो, एक बार बोलो 10 3 13 5, तो 13 बज के 5 मिनट होने का मतलब किसी व्यक्ति की घड़ी में क्या हो रहा होगा, 1:05 होगा। तो 1:05 पर ये आपकी टंकी पूर्णतः भर जाएगी, और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या आप सारे लोगों को अच्छे समझ में आ गया? यदि हाँ है कमेंट करके हमें बेटा जरूर बताओ, आलस बिल्कुल मत करो, और इसे जल्दी से आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिए ताकि मैं आपका अगला क्वेश्चन कराऊं। तब तक मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं, यानी 25वां सवाल, तो आप यहां तक 24 तक पूरा कर लें। 25वां एक बार सुनते रहो, तब तक आप उतारते रहो, मैं एक बार पढ़ देता हूं। तो यहाँ पे लिखा है 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। तीसरा नल इसको 4 घंटे में खाली कर सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, बहुत अच्छा सवाल। अभी तक सब भर रहे थे, अभी 2 हीरो 1 विलेन भी आ गया। तीनों को 8 9 11 बजे खोला गया, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? सुना क्या? खाली हो जाएगी। अब तक क्या हो रहा था? भर जाएगी। अब आपको बताओ कि जब खाली होने की बात आती है तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बस ध्यानपूर्वक अगले सवाल पर सब लोग फोकस करो, क्योंकि फोकस में ताकत जो दुनिया बदल देती है, ये तो पता है ना सबको। फोकस कहीं पर भी हो, रिजल्ट हमेशा आपके पास होगा। ये 25 नंबर का प्रश्न है, तो 25वां सवाल देखिएगा। 25 में इनका कहना है कि एक नल ए, तो ये भरने वाला है, तो इसको मैं लिख देता हूं, ये कितने समय भरेगा? 15 घंटे में। तो ले लो 15 घंटे में। नल बी ए भी भरने वाला है, ये 12 घंटे में भरेगा। तीसरे का काम खाली करने का है, तो ये जो खाली करने वाले 4 घंटे में खाली कर देंगे। क्या बात है, बहुत तेज। इन नलों को कंटिन्यूड यानी क्रमशः खोला गया। अब देखो ना, क्रमशः एक को खोला गया 8 बजे, अगले वाले को खोल दिया 9 बजे, और जो लास्ट वाला है यानी सी खाली करने वाला है, इसको खोला इन्होंने 11 बजे। ठीक किया, हमें दिक्कत नहीं। इतना बजे इन सभी को खोल दिया गया, भैया चलो अपने अपने काम पर। टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, कितनी देर में टंकी ये खाली होगी, ये आपका करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। मैं बताऊं कि अब इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करिएगा। आपको इतना समझना है कि भाई अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आया तो हमारा मेथड वही होगा जो अब तक हमारा था। तो तैयार हैं, रिलैक्स हैं, कूल हैं, कोई टेंशन तो नहीं है।
लाइफ में वैसे भी टेंशन लेने का नहीं भाई, पड़ोसी को देने का, लेकिन ध्यान रखना पड़ोसी कमजोर होना चाहिए, ताकतवर होगा तो उल्टा हो जाएगा। चलो ए बी और मैदान में कौन आ रहा है, सी आ गए। ए 15 घंटे में भरेगा, बी 12 घंटे में, सी कहता क्या बात करते, मैं 4 घंटे में खाली कर दूंगा। आपसे मैं पूछता हूं कि एलसीएम कितना लोगे, जरा एक बार बोलो ना सारे लोग, एलसीएम कितना लोगे, 60। तो 60 यूनिट समझ लो कि पानी वहां पे भरना था। टोटल वर्क हो गया। अभी टोटल वर्क हो गया तो बोलो 15 चौक 60, 12 25 60, 4 से ले जाओगे 15, ये खाली करने वाला है, ये ध्यान रहे, मिस मत करना। अब सवाल ये किया गया कि इनको लाके खोला गया क्रमशः, तो ठीक है, सबसे पहले नल ए को खोला जाएगा। तो नल ए यहाँ पे आ गया, नल ए को कितने बजे खोलेंगे, 8 बजे। यहाँ हमने 8 बजे लिख दिया है। नल ए पानी भरने वाला है, इसका मतलब अगला नल कब चलेगा, 9 बजे चलेगा। तो जब 9 बजे ये चलेगा तो यहाँ ए तो चल ही रहा था, साथ में बी आ जाएगा। 8 से 9 1 घंटे हुआ, क्यों बोलो 1 घंटे, तो 1 घंटे इसका मतलब ए ने अकेले काम किया, तो यानी इसने 4 यूनिट पानी भरा होगा, हमने लिख दिया। अगला ये देखो, अब जब नेक्स्ट नल चल रहा है वो कितने समय चल रहा है, 11 बजे चल रहा है। तो जब 11 बजे अगली बार चलेगा ये, तो 11 बजे ए प्लस बी और माइनस सी चलेंगे। आप बताओ 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का डिफरेंस आता है। इस 2 घंटे में ए बी दोनों ने पानी भरा है, तो जब ए बी दोनों साथ में रहे होंगे तो 9 यूनिट, तो 9 दूनी 18, 4 22 यूनिट इन्होंने पानी भरा। लेकिन आगे तो घटना समझो, आगे जब घटना आप समझेंगे तो डियर स्टूडेंट आपको ये बात पता चलेगी कि ए भरेगा 4 यूनिट, बी भरेगा 5 यूनिट, लेकिन काका ने तो कमाल कर दिया, 15 यूनिट खाली करेंगे। बहुत अच्छे, खा पी के बैठे होंगे, बुराई करने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है, यानी बुराई करने का मतलब पानी खाली कर रहे हैं ये 15 यूनिट। लो भैया लुट गए भरी बाजार में, बैठ के गाना गाओ, तड़प तड़प किस दिल से आ निकलती रही आगे डैश डैश। 9 15, तो आपका देखिए 6 मिनट के यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो अगर ये डिफरेंस आ जाएगा 6 का, तो अब आपको क्या करना होगा कि आगे भरने वाले आगे खाली करने वाले से आगे वो निकल ही नहीं सकते, तो इसी समय में आप इस 6 की भाग कर देना, क्योंकि आपको बताना कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या करिए, 22 को डिवाइड करिए किससे, 6 से, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 11/3, तो 3 त्रिके 9, 2 11, 3 सही 2/3, 2/3 को 60 से गुणा कर दो मिनट में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 40 मिनट के इक्वल, राइट। तो 3 घंटा 40 मिनट इधर से लग जाएगा। तो अब आप देखिए अपना आंसर क्या आपका आने वाला है, कह दीजिएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 11 AM है। इस 11 AM में जोड़ दीजिएगा ये 3 घंटा 40 मिनट। तो हमें सभी लोग बताओ कि 11 और 3 14, 14:40 मिनट। तो 14:40 मिनट होने का मतलब है कि अगर हम AM PM वाली घड़ी में देखें तो निश्चित तौर पे 2:40 मिनट आपकी घड़ी में हो रहा होगा, और ये होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अच्छे समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इतना प्यारा प्रश्न बहुत अच्छे समझ लिया होगा। ये प्रश्न आपका टेक्निकल है, फिर भी एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आराम से पढ़िए, जितना पढ़िए अच्छे से पढ़िए। 2 भरने वाले, 1 खाली करने वाला, कोई डाउट नहीं, ये प्रक्रिया पुरानी है, समझाना नहीं। 1 8 बजे चला, 1 9 बजे चला, और अगला जो आपका चल रहा है भाई 11 बजे चल रहा है। तो 8 से 9 तक में 1 घंटा हुआ, 4 यूनिट, ये 2 घंटे होगा, इस नाते ये 18 4 22 यूनिट। उसके बाद जब तीनों नल काम करेंगे तो हर घंटे भरा जाएगा 9 यूनिट, खाली होगा 15 यूनिट,
यानी आप देखिए 6 यूनिट एक्स्ट्रा खाली होता चला जाएगा। भरा तो 22 यूनिट ही है, इसको टोटल को खाली होने में क्या समय लगेगा, इसी से हमने भाग दे दिया तो 3 घंटा 40 मिनट हमें मिल आया। तो हमने क्या किया, इस लास्ट वाले टाइम उसको ला के जोड़ दिया और करेक्ट आंसर आ गया 2 घंटा 40 मिनट। आपको समझ में आ गया है तो आप लगा लो। क्योंकि बहुत सारी व्यस्तताएं होती है, तमाम काम कहीं लाइव कहीं ऑफलाइन सारी चीज़ देखने, उस व्यस्त टाइम में से आपके पास आया हूँ, तो आप इसका भरपूर लाभ उठाइए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में।